हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी, आज जो हम करेंगे, हमारे पास हमारी लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज 10.2 के क्लास 10th के 3 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें क्या कह रहा है, आकृति के अंदर दिया गया है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। आपके पास जैसे आकृति के अंदर दिया ही हुआ है आपको, आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी दो स्पर्श रेखाएं आपको इन्होंने दी हुई हैं। एक्स वाई हमारे पास, ठीक है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं आपके पास। इनकी अगर हम इनको देखें, एक्स वाई, ठीक है, और एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है, ये हमारी स्पर्श रेखाएं हैं। और एक इन आगे क्या कह रहा है, जो केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं, ये दोनों की दोनों समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ये भी इनकी खासियत है आपकी। और आगे क्या कह रहा है, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी। इस बिंदु हमारे पास एक स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है, जैसा आकृति के अंदर दिखाया गया है आपके पास ए बी एक स्पर्श रेखा खींची गई है। और ये आपके पास इसका जो बिंदु है, ये क्या है आपके पास, सी बिंदु है, जो एक्स वाई को ए बिंदु पर और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है कि जो कोण हमारा ए ओ बी है, ए ओ बी मतलब ये वाला जो कोण है, ये 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास देखें, आपकी एक त्रिभुज बन रही है ए ओ बी। अगर आप इन दोनों कोनों का, इन दो छोटे कोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री सिद्ध कर दें, तो आपके पास ये कंसेप्ट सिद्ध हो जाएगा। अब उसी चीज़ का यूज़ करते हुए हम देखेंगे, दिया है हमें, हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें आपके पास एक्स वाई से स्टार्ट हो जाएगा। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश के अंदर ओ वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी आपके पास एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपका यहाँ तक दिया है, लिख लेंगे आप। ठीक है, और सिद्ध करना के अंदर आपके पास क्या हो गया, ज्ञात करना या कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करना। ठीक है, ये हमारे पास ज्ञात करना के अंदर आ जाएगा। और क्योंकि आकृति का बाकी भाग भी इन्होंने पूरा किया हुआ है आपका, यहाँ जो ये स्पर्श बिंदु है, इनके नाम दिए हुए हैं। इनके नाम क्या दिए हुए हैं, पी और क्यू नाम दिए हुए हैं। ठीक है, और इनको इससे मिलाया हुआ है आपके पास। ये दोनों समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं, तो आपके पास ये जो पी ओ क्यू है, ये आपका व्यास बन गया एक प्रकार का। ठीक है ना, और उसी व्यास का यूज़ करते हुए कंसेप्ट का आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार अगर यूज़ करना चाहें। आगे हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। इसके अंदर रचना में क्या करेंगे, ओ सी को मिलाएंगे। ओ सी को मिलाया, ठीक है, हमारे पास आप प्रमाण हमारे पास क्या होगा वो देखिए, आपने इनको मिला दिया। अब आप इन दो त्रिभुजों को लेंगे, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज हमारी कौन कौन सी हो जाएगी, ओ ए सी, ओ ए सी व त्रिभुज ओ ए पी, ओ ए पी। इसके अंदर अगर आप देखें, ओ पी बराबर में हमारे पास, ठीक है, नहीं सॉरी, ओ सी हुई इसकी, तो ओ सी बराबर में ओ पी, इस त्रिभुज की भुजा ओ सी, इस त्रिभुज की भुजा ओ पी। क्यों बराबर है, क्योंकि ये केंद्र से दूरी है आपकी, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ओ ए दोनों के अंदर है हमारे पास, ओ ए बराबर में ओ ए, ये आपकी क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुजों की आपकी उभयनिष्ठ भुजा होगी। ठीक है, दोनों ही त्रिभुजों की क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी। अब तीसरी भुजा इसके अंदर देखें आपके पास, ए पी बराबर में ए सी हो जाएगा। ए पी बराबर में ए सी, ये क्यों बराबर हो गया, क्योंकि वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं, ठीक है, वृत्त के बाहरी बिंदु से, बाहरी बिंदु से, ठीक है, स्पर्श रेखाएं आपके पास। अगर हम कहें वृत्त के बाहरी बिंदु से हमारी स्पर्श रेखाएं, इनको आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि ये बराबर होती हैं, बस सिंपल स्पर्श रेखाएं लिख दिया आपने, बहुत है। अब त्रिभुज की दोनों तीनों भुजाएं आपकी बराबर होगी, दोनों की दोनों त्रिभुज हैं वो आपकी क्या होगी, सर्वांगसम होगी। अर्थात त्रिभुज हमारे पास ओ ए सी सर्वांगसम त्रिभुज ओ ए पी। नियम क्या लगा इसके अंदर, भुजा 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 का नियम लगा इसके अंदर। ठीक है, आपके भुजा भुजा नियम के कारण तीनों भुजाएं सर्वांगसम, सॉरी दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हो गई भुजा भुजा के नियम के कारण। अब हम कुछ भी बराबर लिख सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम इनको कर लेते हैं कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 आपके पास। ठीक है, या यूं कहें कि आधा कोण पी ए सी, आधा कोण पी ए सी आपके पास। रीजन क्या रहा, ये सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4 आपका, कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4 आधा कोण क्यू बी सी। ठीक है, अगर आप करना चाहेंगे तो कर भी सकते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में अगर आप देखते हैं, ओ सी बराबर ओ क्यू त्रिज्या, ओ बी बराबर में ओ बी उभयनिष्ठ।
ठीक है। बी सी बराबर में बी क्यू आपके पास, क्योंकि वृत्त के बाहरी बिंदु से हमारी स्पर्श रेखाएं, ठीक है, वही सेम नियम बनेंगे आपके पास। और त्रिभुजें सर्वांगसम हो जाएंगी एस एस से, और फिर सी पी सी डी से हम इसी चीज़ को बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखें एक्स वाई समानांतर इन्होंने एक्स डैश वाई डैश हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण पी ए सी आपके पास, कोण पी ए सी प्लस कोण क्यू बी सी, कोण क्यू बी सी दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि आपके क्या हो गए ये अंतः कोण हो गए, ठीक है। अंतः कोण दो समानांतर रेखाओं के हम के दो समानांतर रेखाएं हैं, उन दोनों समानांतर रेखाओं के अंतः कोण हो गए आपके पास, ठीक है, उस चीज़ के कारण। और अंतः दो समानांतर रेखाओं के अंतः कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, संपूरक होता है उस चीज़ के कारण। तो इनका जो आधा है कोण पी ए सी का आधा, आधा कोण क्यू बी सी का आधा, ठीक है, आधा कोण 180 डिग्री का आधा। 180 डिग्री का आधा आपके पास क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा। पी ए सी का आधा एक लिखें चाहे दो लिखें, हम अंदर वाला एक लिखेंगे क्योंकि हमें एक की जरूरत है। कोण बी क्यू बी सी का आधा 3 लिखें चाहे 4 लिखें, आप ऊपर प्रूफ कर चुके हैं तो इसको मैं कोण नंबर 3 लिख लेता हूँ। 90 डिग्री हो गया आपके पास 1 और 3 का जोड़, ठीक है। अब इसी के अंदर आप क्या करते हैं हमारे पास, ठीक है, आपकी त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में अगर आप देखें तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर ए ओ बी, इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास त्रिभुज के 3 कोण हो गए, ये कोण 1 और 3 का जोड़ आपके पास कितना है 90 है, ठीक है, 1 और 3 का जोड़ 90 है। तो कोण ए ओ बी आपके पास कितने का हो गया 180। तो यहाँ से अगर आप ज्ञात करेंगे कोण ए ओ बी का मान क्या बनेगा आपके पास 180 माइनस आपके पास देखेंगे 90 डिग्री, ठीक है, आपके पास 180 माइनस 90, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, मतलब कोण ए ओ बी बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर हमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है। आपको आकृति के अंदर आकृति भी दी हुई है, उसी आकृति के अनुसार हम काम करेंगे। हमें ये त्रिभुज दी गई है एबीसी, ठीक है, और ये एक वृत्त के परिघ बनी हुई त्रिभुज है आपकी, जिसके अंदर त्रिभुज हमारे पास आपका ये बिंदु डी दिया हुआ है इन्होंने, और इसका जो मान है हमें आकृति के अंदर ही बी डी का 6 और डी सी का मान हमें 8 दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए रकम के अंदर पढ़ेंगे क्या कह रहा है आपको, कहना इस प्रकार से खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी पर विभाजित है की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मैंने बताई दी आपको। उसके बाद देखें नहीं बी इन्होंने बी डी 8 का है, तो इस तरफ आप बी बिंदु ले लें, ये बी बिंदु हो जाएगा, ये सी बिंदु हो जाएगा, ठीक है। 8 और 6 कहा है इन्होंने बी डी और बी सी के लिए। तो उसके बाद हमें क्या कर रहा है ए बी और ए सी का मान ज्ञात करने के लिए कहा है कि क्या होगा, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र बिंदु हो गया हमारे पास, और ये वृत्त की त्रिज्या होगी, और वृत्त की त्रिज्या इन्होंने कितनी दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। आपका दिया है का क्या बन जाएगा इसके अंदर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से लेकर, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तक, ठीक है, यहाँ तक आप दिया है लिखेंगे। उसके बाद सिद्ध करना है या ज्ञात करना में आपके पास क्या हो जाएगा ए बी और ए सी का मान ज्ञात करना, ठीक है। अब इसका हल कहें या हम प्रमाण कहें इसका, वो क्या बनेगा हमारे पास, उसके बारे में देखेंगे कि वो उसमें क्या करना होगा आपको। हल में आपके पास देखें वृत्त के बाहरी बिंदु से हमारी जो स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। इस चीज़ के कारण हमारे पास क्या हो गया, जो बी डी है वो आपके पास अगर मैं इन बिंदुओं को नाम दे दूं, मान ले तो मैं इसको ई और इसको एफ नाम दे दूं, तो जो बी डी है वो बी ई के बराबर हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर, मीन्स ये 8 तो ये 8 हो गया। दूसरा आपके पास सी डी बराबर में सी एफ हो जाएगा, ये 6 है तो ये 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद ए ई बराबर में ए एफ, दोनों को हम क्या मान लेंगे एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं, माना एक्स सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपके पास जो पूरी भुज है आपकी, जो ए बी भुज है वो क्या बन गई आपकी 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ए सी भुज है वो क्या बन गई आपकी 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आपकी तीसरी भुज है बी सी वो कितनी होगी 8 प्लस 6 मतलब 14 सेंटीमीटर। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको x का मान ज्ञात करना है। अगर आपने त्रिभुज में x का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है, तो आपके पास दोनों की दोनों भुजाओं का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम x के मान को ज्ञात करने के लिए ही काम करेंगे, स्पेशली मीन जो हमारा काम करेंगे। इसमें हमारे पास हमें करने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे डिफरेंट आपका मेथड यूज़ होगा। ठीक है, हम दो तरह से पहले पूरे क्वेश्चंस का जो पूरी त्रिभुज है ABC इसका क्षेत्रफल पता करेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जैसे मान लो हम अगर इनको मिला दें, यहाँ से आपके पास OA OB OBC को मिला दिया, OE और OF को मिला दिया गया। ठीक है, इसको आप रचना में लिखना चाहते हैं तो रचना में भी लिख सकते हैं, और अब अगर बाद में लिखना चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए आपके पास जो त्रिभुज के 3 भाग बन गए हमारे पास। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर हम बात करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, एरिया आपके पास AOB हम कहें प्लस एरिया BOC, ठीक है, प्लस एरिया आपका COA, इन तीनों के जोड़ के बराबर होगा। अब हमारे पास AOB का क्षेत्रफल या BOC का क्षेत्रफल ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये आपकी त्रिज्या होगी और त्रिज्या ये हमारी स्पर्शरेखा होगी। त्रिज्या वृत्त की स्पर्शरेखा पर क्या डालती है, लंब डालती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके लिए आधार बन गया, ये आपके लिए लंब बन गया। ठीक है, तो आपको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, हम उसी फार्मूले का यूज़ करते हैं 1/2। ठीक है, हमारा जो फार्मूला होगा मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। 1/2 आधार गुना लंब, हमारे पास आधार हमारे पास क्या है हमारा, जिसके ऊपर लंब गिरा गया होगा, त्रिज्या गिर रही होगी हमारी, मतलब हमारा CD। ठीक है, और लंब क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा OD प्लस 1/2 हम त्रिभुज AOB की बात कर रहे थे, पहले AOB के लिए लेंगे। AB हमारे पास आधार हो जाएगा और OE आपका लंब हो जाएगा। फिर त्रिभुज BOC की बात की हुई है, तो BOC के अंदर हमारे पास आधार आपका BC हो जाएगा, CB कह लें, और लंब आपका OD हो जाएगा। फिर 1/2 आपके पास आधार आपका AC हो गया, ठीक है, और लंब आपका OF हो गया। अब इनके अगर हम मान रखें तो AB कितने हैं हमारे पास 8 + x, ठीक है, और OE 4, 1/2 हमारे पास, CB कितने हैं हमारे पास 14 और OD 4, ठीक है, प्लस 1/2 AC कितने आपके पास 6 + x और OF कितना है 4। इनसे आपके पास ये कट गया। ठीक है, हमारे पास 2 दूनी 4 से 2 कट जाएगा। इनको अगर आप गुना कर दें तो 16 + 2x, 14 दूनी 28 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 2x, तो आपके पास 4x प्लस 28 और 12 40, 40 और 16 56 आ गया। तो मतलब अगर आप 4 कॉमन निकाल देंगे तो x + 14, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके पास आपकी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, इसमें हम क्या करेंगे, डबल काम करेंगे। हमारे पास डबल काम क्या करेंगे, हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला पहले छोटे टुकड़े करके, अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे हमारे पास हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए। हीरोन सूत्र के बारे में आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम उसी तरीके से इसका यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, हीरोन सूत्र द्वारा आपके पास, तो उस चीज़ के अंदर आपके पास A क्या हो जाएगी, आपकी पहली भुजा AB के रूप में मीन्स 8 + x हो जाएगी, B आपकी दूसरी भुजा 14 हो गया, और C आपकी तीसरी भुजा 6 + x हो गया। तो इसमें क्या करना होता है, आपको सबसे पहले ऐसे निकालना होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2 आपके पास, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ मतलब 8 + x, आपके पास 14 + 6 + x बटा में 2। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ते हैं 14 और 6 20, 20 और 28 + 2x बटा में 2, आप इस 2 से इनको भाग कर देंगे तो क्या बचेगा 14 + x। ठीक है, ये आपके पास आपका ऐसा आ गया हमारे पास। आगे देखेंगे हमारे पास ऐसे निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास हीरोन सूत्र का आगे प्रयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखें ऐसा आपके पास आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, हीरोन सूत्र अगर आपको याद होगा तो S - A S - B S - C। ठीक है, ऐसा आपके पास कितने, आपके पास 14 + x की वैल्यू आई है आपके पास s के रूप में, तो हम 14 + x लिखेंगे। ठीक है, और आगे 14 + x में से आपको a घटाना है, a मतलब 8 + x घटाएंगे तो माइनस के कारण दोनों के निशान चेंज। 14 + x में से b घटाएंगे मतलब -14 इंटू मल्टीप्लाई में 14 + x में से हम c घटाएंगे मतलब 6 + x, तो 6 - x। यहाँ x से x आपके कैंसिल हो गए, यहाँ 14 कैंसिल हो गया आपका,
तो वर्गमूल के अंदर आपके पास क्या बचा, जो 14 प्लस एक्स बचा, ठीक है। और यहाँ 14 माइनस 6 8 6 बचा, इंटू एक्स इंटू 14 माइनस 6 8 बचा, ठीक है। आपके पास त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है आप ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं हमारे पास, वो क्या चीज़ आपके पास आया है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 14, और यहाँ पर आपके पास क्या बना, इनकी मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमारे पास, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, 4 का हमारे पास वर्ग क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, x प्लस 14 का वर्ग हो गया, और इधर से आपके वर्गमूल का निशान हट जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब आपके पास दोनों तरफ से 14 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि x प्लस 14 आपका जीरो तो हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, जो आपकी साइड है वो -14 हो ही नहीं सकती x की वैल्यू, ठीक है। 16 एकम 16 16 3 जा 48, तो आपके पास मतलब क्या बचा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू बची। इनको अगर हम आगे देखते हैं तो हमारे पास 14 बराबर में 3x माइनस एक्स डैट इज़ 2x हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से आपके पास आगे वैल्यू देखेंगे तो x क्या बनेगा, 14 डिवाइड बाई 2 डैट इज़ 7 सेंटीमीटर। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें दोनों साइड्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब AB और AC का मान हमें ज्ञात करना है। तो AB और AC का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, AB हमारे पास क्या चीज़ है, 8 प्लस एक्स के बराबर है, मीन्स 8 प्लस 7 मतलब कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा हमारी 6 AC है, मीन्स 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस 7 मतलब हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्लियर, आपके पास थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन अच्छा इजी क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ठीक है ना। अगर आप इनको करके देखेंगे तो आपको कंसेप्ट धीरे धीरे इस क्वेश्चन के सारे क्लियर हो जाएंगे। आगे देखें हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रहा है वो देखेंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, इसमें हमें क्या कह रहा है, ये कहना सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है, उसके परिगत एक चतुर्भुज बनी हुई है आपके पास, उस चतुर्भुज के हमारे पास कह रहे हैं, ये हमारी चतुर्भुज हो गए, मान लीजिए ABCD, ठीक है। जहाँ पर ये स्पर्श कर रहे हैं वो बिंदु P Q R और S बिंदु हो गए हमारे पास, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, मान लीजिए केंद्र हो गया हमारे पास, केंद्र पर, ठीक है, आपके पास जो कोण बना रही हैं वो आपस में संपूरक है। मतलब मैं अगर मुझे सिद्ध करना है कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 का जोड़ 180 डिग्री, इसी प्रकार से आपके पास इस तरफ के कोणों की अगर हम बात करें, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4, इन दोनों का जोड़ हमें कितना करना है, 180 डिग्री, ठीक है। ये सिद्ध करना है हमें। अब इसके दिया है के अंदर कंसेप्ट में देखिए आपके पास क्या बनेगा, इसका दिया है, आपके पास ABCD एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज है, ठीक है, ये आपको दिया है। सिद्ध करना, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 बराबर में 180 डिग्री, कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। आपका प्रमाण देखेंगे इसके अंदर, आगे प्रमाण में क्या करना है हमें, ठीक है। किसी भी बिंदु से देखिए आपके पास ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में हम लिखेंगे। बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं AP व AS हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, AP और AS आपस में स्पर्श रेखाएं होने के कारण हमारे पास क्या बनेगा, ये जो आपकी ये केंद्र O पर अगर हम बात करें, ठीक है, केंद्र O पर हमारे पास, आपके केंद्र O पर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, जो A और रेखा है वो आपके कोण A को समद्विभाजित कर रही है, मतलब इसलिए OA कोण A को समद्विभाजित करती है, ठीक है, इसको समद्विभाजित करती है हमारे पास। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास
कि आपका जो ये कोण है हमारे पास, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर हमारे पास इनको 4 नंबर तक दे चुके हैं, मान लो मैं इनको 5 और 6 नंबर कोण का नाम देता हूँ, मतलब कोण नंबर 5 बराबर में कोण नंबर 6 आधा कोण ए के बराबर है आपके पास, ठीक है। बाकी के लिए मैं क्या करूँगा, इसी प्रकार से मैं लिख दूँगा इनको, ठीक है। आगे के कंसेप्ट के लिए हम लिखेंगे इसी प्रकार से आपका, इसी प्रकार से क्या, बी कोण के लिए कोण नंबर 7, कोण नंबर 8, सी कोण के लिए 9 नंबर और 10 नंबर, और डी के लिए आपके पास 11 नंबर और 12 नंबर, ठीक है। मीन्स कोण नंबर 7 बराबर कोण नंबर 8 बराबर आधा कोण बी आपका हो जाएगा। कोण नंबर 9 बराबर कोण नंबर 10 आधा कोण सी हो जाएगा, ठीक है। कोण नंबर 11 बराबर में कोण नंबर 12 आधा कोण डी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये कोण आ गए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये बराबर होने का मतलब क्या हुआ, अब उसी कंसेप्टों का यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें इनको लिखना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ आपके पास, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर में 360 डिग्री होता है। ये आपके पास क्या हुआ, ए बी सी डी में हम बात कर रहे हैं। तो जो इनका आधा है वो भी आपके पास आधे के बराबर ही हो जाएगा। हमने सभी का आधा कर दिया इनके अंदर, ठीक है। तो 360 डिग्री का हम आधा करेंगे, 360 डिग्री का आधा होकर कितना हो गया 180। एक आधा 5 लिखें या 6 लिखें, आपको इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री करना है, तो आप इन दोनों त्रिभुजों के अनुसार ही काम करने की कोशिश करें। मतलब इन कोण जो इस त्रिभुज के अंदर आते हैं उनके कोण लेंगे। 5 और 6 में से एक आधा हम कोण नंबर 5 ले लेंगे, बी में से आधा 7 और 8 में से हम कोण नंबर 8 ले लेंगे, कोण नंबर सी के आधे रूप में हम कोण नंबर 9 ले लेंगे, और डी के आधे के रूप में हम कोण नंबर 12 ले लेंगे, ठीक है। इन सभी का जोड़ कितना हो गया 180 डिग्री हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आपके पास देखें ये चतुर्भुज ए बी सी डी में था। अब आप देखते हैं त्रिभुज हमारी ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 5 प्लस कोण नंबर 12 सभी का जोड़ 180 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। इसको हमने नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। हमारे पास त्रिभुज हमारी बी ओ सी में देखें, ठीक है। कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 8 प्लस कोण नंबर 9 बराबर में 180 डिग्री आपके पास दूसरा हो गया, ठीक है। दूसरी समीकरण अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं, 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलेगा, हमें देखें 1 व 2 को जोड़ने पर हमारे पास क्या हुआ, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 5 प्लस कोण नंबर 12 प्लस कोण नंबर 8 प्लस कोण नंबर 9, दूसरी तरफ 180 प्लस 180 डिग्री, ठीक है। आपके पास ये आ गया। अब 1 और 2 का जोड़ आपको पता ही करना है, 5 12 8 9 इन सभी का जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर है आपके पास, बराबर में 180 प्लस 180। मैं जोड़कर उधर लेके जाकर घटाता, मैंने इधर ही रख उनको जोड़ा नहीं ताकि आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या आ गया, 1 और 2 का जोड़ 180 डिग्री आ गया, ठीक है। हमारे पास कारण क्या आया, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास देखिए आगे क्या रहेगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ हमारे पास 360 डिग्री होता है, ठीक है। या पूर्ण जो कोण है आपके पास वो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के कंसेप्ट का तो हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसी चीज़ के आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ से आगे प्रमाण के ऊपर लेकर आते हैं। इस प्रकार से कोण नंबर 1 2 बराबर में 180 डिग्री आ गया, ठीक है। कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2, क्योंकि कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 चारों का जोड़ 360 डिग्री, ये हमारे पास क्या हुआ, पूर्ण कोण, ठीक है। हमारा पूरा एक वृत्त का कोण बन गया ना ये, तो उस चीज़ के कारण आपके पास 1 और 2 का जोड़ 180 डिग्री है, 3 और 4 को आपको यहाँ से जोड़ पता करना है, ठीक है, 360 डिग्री। तो कोण नंबर 3 और 4 का जोड़ 360 माइनस 180 बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 3 और 4 नंबर कोण का जोड़ 180 डिग्री आ गया। तो आपके पास आपका ये कंसेप्ट प्रूफ हो गया कि 1 और 2 का जोड़ आपके पास 180 डिग्री है, 3 नंबर और 4 नंबर कोण का जोड़ 180 डिग्री है, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, दैट इज़ प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट प्रूव्ड हो गया। आगे देखेंगे हमारे पास इसके बाद हम क्वेश्चन, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। कुछ हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं जो बड़े ही एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले बोर्ड के पेपरों के अंदर आए भी हुए हैं हमारे पास, ठीक है। उन्हीं पर हम इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर बात करते हैं। उन पर जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आप इसके अंदर हमारे पास इसमें पहले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है ये, ठीक है। इसके जो आंसर हैं आपको, आप पहले सोचेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर बाद में मैं आपको इन क्वेश्चनों के आंसर बता दूंगा, ठीक है ना, जो आपको बाद में डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे इसके सभी क्वेश्चनों के आंसर। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एक वृत्त पर समानांतर स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या है।
एक वृत्त पर समानांतर स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये बताएंगे कि इनमें से आपके पास क्या होगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या कह रहा है ये, इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। ये आपको याद होगा, मैंने अपने जब 10.32 को शुरू करना था तो उसके अंदर आपके लिए सबसे पहले इन्हीं बातों के बारे में बताया था कि वृत्त के अंदर, वृत्त के बाहर और वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आपके ऑप्शन क्या हैं? 1, 2, 3 और 1 भी नहीं। तो आपको बताना है इनमें से आपका सही ऑप्शन क्या होगा, उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। एक वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है। संख्या है पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 4। वृत्त का अगर कोई बाहरी बिंदु है उससे हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, उसके बारे में बताना है आपको। क्लियर है हमारे पास? ठीक है। इन क्वेश्चनों को देखिए, आप तीनों क्वेश्चनों के आंसर दें। आगे देखेंगे हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उसका हम क्या आप आंसर देंगे। ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके लिए भी, किसी वृत्त की कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? किसी वृत्त की कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? पहला ऑप्शन केवल 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन अपरिमित और चौथा ऑप्शन कोई स्पर्श रेखा नहीं। अपरिमित का मतलब होता है अनंत, हजारों, लाखों, करोड़ों, जितनी मर्जी हो सकती हैं। ठीक है ना। इसका अपरिमित का मतलब ये होता है। तो उसके हिसाब से आप देखें कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, फिर वो मुझे बताएंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आगे देखिए हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या पूछ रहा है आपसे, कहना वृत्त के अंदर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या है, कि अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर हो तो उससे हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 0, कि हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। उसके बारे में बताना है हमें, क्या होगा क्या नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन हमारे पास, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा अपरिमित। ठीक है। हमारे ये 6 क्वेश्चंस हो गए। आप इन 6 के 6 क्वेश्चनों को कर देखेंगे। ठीक है। और इनके जो आंसर हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और उसके बाद फिर आपको कुछ देर बाद, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इन 6 के 6 क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। फाइनल एग्जाम्स के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बड़े अच्छे तरीके से इनकी तैयारी करें और इनको समझने की कोशिश करें। ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है। और आपने अगर मेरा चैनल विजय जाखल बंसल मैथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।